जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? तैयारी बराबर चल रही है? आंदोलन भी चल रहा है। तो आज अपन करते हैं टेक्स्ट बुक पर एडुकेटिव पैटर्न के सेक्शनल मुक डाल रखे हैं उन्होंने। तो रीजनिंग के तो अपन 2-3 मुक कर चुके हैं। तो आज अपन मैथ का करते हैं पहले वाला मुक। 5-5 मुक डाल रखे हैं तो ये तो कर लेते हैं। और बाकी फुल मुक डाल रखे हैं वो तो अपन कर ही रहे हैं कंटिन्यू, है ना? तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक पे ये जो एडुकेटिव पैटर्न का ये मुक है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, ये मैं आज कर रहा हूँ पहला, और बाकी आगे भी अपन ऐसे ही करते रहे हैं। बारिश आ रही है सभी यहाँ पे, और गर्मी तो बिल्कुल जैसे गायब ही हो गई है। 20 टाइम कम मिलता है, 20 मिनट, 20 मिनट में 25 क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं यहाँ पे। देखते हैं कितने हो पाते हैं उतना करते हैं। और अगर पेन नहीं चला तो मैं पेपर पे करूँगा, स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, वरना स्क्रीन पे ही करूँगा। आ जाओ। अरे यार, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी यार, मैं पेन ही लेना भूल गया। पेन की बात आई तो लिखूंगा वहाँ से। एक सेकंड रुकना ना, पेन ले लेता हूँ मैं, फिर करते हैं। हाँ, करते हैं। देख रहा हूँ चल रहा है क्या। हम्म, चल रहा है। चलो कर देते हैं शुरू। कहाँ गया अपना? ये रहा मैथ का रिज्यूम। 20 मिनट मिलते हैं। क्या देगा? 37 सेंटीमीटर त्रिज्या में एक वृत्त 70 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं की जाती है। दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही समान है। तब जीवाओं के बीच की दूरी बतानी है अपन को ना। ये वृत्त है, इसके अंदर एक ही साइड में एक जीवा तो ये है, एक जीवा मान लो ये है। 70 सेंटीमीटर जीवा है, तो ये 35 हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या दे रखी है 37। 35 37 के साथ 12 का बनता है, ट्रिपलेट 12 का बनता है ना। और यहाँ पर ये इसको मिला देंगे, और इसको मिला देंगे, ये 37 हो जाएगी, और ये 12 बन जाएगी। ठीक है, 35 और 35 में 12 घटाएंगे तो आएगा 23। यही अपन से पूछा था। एक समकोणीय प्रिज्म बोल रहा है, प्रिज्म बाद में देखेंगे। इसको कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। अपन को दे रखी है परपेंडिकुलर 20/परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू, सॉरी, है ना। तो परपेंडिकुलर है 5, तो 13 गुणा 5/13 प्लस 12 गुणा 13/12, है ना, बटा 12 गुणा 5/12 प्लस 5 गुणा 13/5। सही है। 12 से 12 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, यहाँ 12 से 12 कटेगा, 13 से 13 कटेगा, तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 13 और 5 18, और नीचे बनेगा 13 5 18, 18 18 आ जाएगा 1। ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रायिकता। यदि हम प्रायिकता, मुझे कमी आती है, बाद में देखेंगे, टाइम वैसे कम है। उसने क्या बोला? रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% की दर से, अगले 2 वर्षों के लिए 8% की दर से, 15% में पहले, अगले 2 वर्षों में 8% की दर से, 8 दूनी 16% हो गया, और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% की दर से कुछ रुपये सुधार लिया। उसने 7 वर्षों में, पहले की दर कितनी थी? 3 वर्ष थे, फिर 2 वर्ष थे, 5 थे, टोटल 7 हो गए ना। तो 2 वर्ष और 20% और, तो ये बनेगा 1, और
4 और 5 51%, 51% केवल को ब्याज है 12,750। ब्याज होगा 51, 12 दूनी 24, 25 से थोड़ा कम है ना, थोड़ा 100 की वैल्यू निकालनी है अपन को ना। तो यहाँ से अपन जब इसको काटेंगे तो ये काटेगा 2 बार, तो 2 बार कितना आएगा 102, बचेगा कितना 25, तारीख 5, और 5 तारीख फिर 5 बार चला जाएगा, 25,000 अपना आंसर आ जाएगा। एक गोलाकार बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 15 और 10 सेंटीमीटर है और गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो बेलन के वक्र पृष्ठ और गोले के वक्र पृष्ठ का अनुपात बताओ। तो गोले का तो वक्र वो सेम ही, तो बेलन का कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर कितनी है, बेलन की त्रिज्या 10 है, गुणा ऊंचाई कितनी है 15 है, बराबर गोले की 4 पाई, 4 पाई आर क्यूब, 5 गुणा 5 गुणा 5, है ना। अभी लैग मार रहा है, ये आ गया, तो पाई से पाई काट देंगे अपन, है ना। और उसके बाद में एक 5 से काटेंगे 10 को 2 बार, एक 5 से काटेंगे इस 15 को 3 बार, तो ये आएगा अपना 2, और इस 2 और 2 को 4 से काट देंगे, 3 और 5 का अनुपात आ रहा है यार, तो ऐसे तो ऑप्शन ही नहीं है यार, गलती करती यार। त्रिज्या दे रखी है अपन को 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर कितनी है 10, गुणा एच कितना है 15, बराबर गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। सॉरी क्यूब नहीं आता ये ना, 3 1 आ जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, क्यूब नहीं होता फॉर्मूला, माय बैड। इसको बाद में देखेंगे यार। ए बी सी क्रमशः अनुपात में निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं, है ना। तो इसको मैं क्या करूँगा 30 से गुणा कर देता हूँ, 30 से गुणा करूँगा तो 5 का भाग देंगे तो आएगा 6, इसको 10 20, इसको 5 5 25, ये आ गया। 4 महीने बाद ए ने अपना हिस्सा 2 गुना कर दिया, तो 4 महीने तक तो ये चला, 6 चौको 24 हो गया, और 4 महीने बाद में उसने 2 गुना कर दिया, मतलब 3 और बढ़ा दिया, अब कितना होगा 9, और 9 कितना दिन तक चला 8 महीने तक, 8 नहीं 72 होगा, 24 और 72 96 हो गया, इसका हो गया 96, इनका कितना हो गया गुणा 12, इनका कितना होगा गुणा 12, ठीक है। अपन को काटते हैं 12 12, 12 96 होता है ना, कट गया। अब इसको और काटते हैं तो ये तो कट हो ही गया ना, और कटेगा नहीं है ना, तो 25 40 45 45 60 53 होता है ना, 45 60 53, हाँ 231,053, क्या इससे भाग जाता है 3 7 21, 7 से देख देते हैं, 7 दिया तो 7 21, 7 मुझे 35 35 और 36 37, 71 आता है यार। तो सी का हिस्सा बताओ, अब सी का हिस्सा सबसे ज्यादा है ना, गलती कर दी यार कहीं ना कहीं। चलो देखते हैं अब, दोबारा लिखना पड़ गया यहाँ पे, ये दुख है थोड़ा। हाँ जी। ओ केंद्र वाले 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं दे रखी है अपन को, इसको मैं बाद में देखता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला में दे रखा है, इसको ट्राई करते हैं। इसमें 29 का भाग देंगे तो 29 तो नहीं 58 का भाग देना पड़ेगा इसमें ना, 232 में 58 का भाग। हम्म, तो ये 6 6 चौको 24, 4 बार चला जाएगा ना, 4 बार जाएगा, 4 प्लस 770 बटा 18, ऐसा हो जाएगा ना, अभी कटेगा नहीं, 774 बटा 18,
कट गए, 7 7 14 14 4 18 9 से कट जाएगा, 9 8 72 बच्चा 5 9 6 54, 9 से कट दो से कटेंगे तो आ जाएगा 43 माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 18 8 बटा 12 -4 है ना। 6 18 6 2 12, 2 से काटेंगे 4 4 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, ऊपर बनेगा 8 नीचे 2 गुणा 2 + 1 माइनस 2 गुणा 3 बटा 2 है ना। 2 से 2 कटेंगे, यहाँ पर 3 2 2 4, 4 + 1 -3, 4 और 1 5, 5 में से 3 गया, 2 बटा 2 बचे 4, 4 इसमें से 39 आ जाएगा ना। यार ये टाइम टेकन बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी, किसी कार्य को करने में ए और बी की दक्षता का अनुपात दे रखा है 3:5। कार्य को करते हुए 30 दिन लगते हैं, 5 और 3 8, 8 3 24, 240, तो एक क्या लगेगा 80 दिन में। इसको तो क्या ही लिखना, इसको भी बाद में देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे 12% की हानि होती है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर हुआ लाभ बताओ। 20% की छूट देता है, 5 की चीज को 4 में बेचता है ना। तो 12% की उसको हानि होती है, यानी 4 की चीज पर 25 3 की हानि होती है, तो 22 बिकती है। यहाँ लिख देंगे 4, यहाँ लिख देंगे 22। तो उसको उसने बोला कि अंकित मूल्य पर बेचता, तो 110 में बिकता, 100 की चीज 10% का उसको लाभ होता। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो ये बोल रहा है, इसके बाद में देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अपन एलसीएम ले लेंगे कितना, 180 दूनी 360, कितना एलसीएम लेंगे यार इसका, 5 की पावर 2, इधर 6 की पावर 2, इधर 5 गुना 6, 25 ले लेते हैं, गुना 36 ले लेते हैं, 25 6 की 150, 0 25 3 75 75 और 15, सॉरी 90, 900 एलसीएम ले लिया अपन ने। तो ये कितना हो जाएगा, 25 36 बार, और 36 से काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार, और 30 से काटेंगे तो 30 बार। ठीक है, ए बी सी डी मिलकर 18 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ये 18 दिन में काम कर सकते हैं, 18 चौक 72, 18 पंचान 90, 5 ही 50 बार, 5 की। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे 5 11 का 1 असल की 1, 6 2 8 8 1 9, 91 91 बटा 2, यानी कि 45.5 है तीनों की ना। और चौथी की है 50, सारों की 50 है, तो चौथी की 4.5 है, तो डी अकेला कितने में करेगा, तो 900 बट्टा 4.5 यानी 9 बट्टा 2, तो ये आ जाएगा 200 दिन में। ₹16,60,600 की राशि राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। राम को 3 वर्ष में जो धन प्राप्त होता होगा वही श्याम को 5 वर्ष में प्राप्त होगा। यदि ब्याज 4% की दर से चक्रवृद्धि है तो चल जाए यार। हाँ भी, एक राम था, अगर राम को है 4% की रेट से, तो 104 गुणा 104 बटा 100 ना, इसकी पावर है 3 वर्ष के लिए ना, बराबर श्याम को है 104 की पावर 5, तो वो है, ये बराबर आता है ना, 204 से 104 105, इससे कट जाएगा कितनी बार, 3 बार, 2 बार बचेगा, 2 बार बचेगा तो हो जाएगी पावर। तो राम बटा श्याम आ जाएगा 104 गुणा 104 बटा 100 गुणा 100, है ना। तो इसको 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 3 12, सॉरी 4 2 8, 2 4 6 24, 4 2 8, 4 6 24, 26 26 बटा 5 यानी 200,
676 बटा 625 ये बनेगा ना। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये 1 7 2 9 9 1 10 की 0 असल 1 5 12 13 1301 बनेगा। और इसकी वैल्यू देखिए 26 02। तो 1 की यूनिट हो जाएगी 20,000। एक की वैल्यू हो जाएगी 200, है ना। तो उसने बोला चक्कर थे वैसे राम का हिस्सा कितना है, तो राम का हिस्सा कितना है भैया 676 है। तो गुणा 676, है ना। तो छः दूसरे को गुणा करें, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15 और 6 दूनी 12 13, 1352 बी ऑप्शन आ जाएगा। इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन करने का। राधिका ने एक बैंक में कैशियर से इतने रुपए के चेंज के बदले सिक्के मांगे। कैशियर ने उसे अनुपात में 5 रुपए के 3 सिक्के दिए तो यानी कि 15 रुपए दिए। 10 रुपए के 5 दिए तो यानी उसको 50 रुपए दिए। 7 रुपए के 20 सिक्के 140 रुपए दिए इसने ना। रुपए कितने दिए 5 5 9 10 की 0 चल के 1 यानी कि 205 यूनिट और एक्चुअल में दिए 1800। तो यानी कि 9 से इसको गुणा कर दें, 1 यूनिट का मान है 9। तो उसने बोला सबसे छोटे कितने सिक्के में, सबसे छोटे कितने थे 3, तो 27 सिक्के और इसकी वैल्यू कितनी थी 27 पंजे 135, है ना। 20 पंजे 107 पे 35 यही होगी। ठीक है। 29 प्रश्नों का मूल्य 40 है, 15 का 38 है। पहले 15 का और अंतिम 15 का, तो ये कितना आ जाएगा गुणा कर लेंगे अपन। 3 चौक 12 120, है ना। 120 में 4 का मानी 116 ये आ जाएगा। अब इधर 15 80 120 की 0 असली तो 15 थे 45 और 2 47, सॉरी 417 आ जाएगा। और इधर आ जाएगा 15 5 75 और 15 चौको 60 60 और 60 67 ये रहेगा। अपन इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5 और 7 7 14 और 6 6 10 और 11, 1145 बनेगा। तो है 14 4 1 6 10 की सही है यार। 29 15 15 तो 15 पर ऐसे तो आएगा ना, ऐसे तो फिर 15 होता। 15 × 120 की असल पाई 12, 15 थी 45 45 और 12 57 आएगा। सॉरी 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 सॉरी, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5 7 7 14 11 11 1245 आएगा। और 1245 में 1160 घटाएंगे तो ये बनेगा 85। सॉरी यार। एक दुकानदार 25 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी खरीदता है और उसने उसे 35 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। 1 किलो बाट की जगह 900 ग्राम, 500 बाट की जगह 450 ग्राम का इस्तेमाल करता है। 1.5 किलो चीनी बेचने पर उसको हुआ लाभ कितना है। देखो यार, वो बेचता है 1.5 किलो चीनी, तो यहाँ बेची उसने 900 ग्राम चीनी और उसके बाद उसने बेची 480 ग्राम चीनी, टोटल चीनी बेची उसने 1380 ग्राम। और 1380 ग्राम चीनी का जो मूल्य है ना, वो उसने 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, तो 1 किलो का 1000 है। 25 रुपए के हिसाब से कितना होना, ऐसे ही होना 25 रुपए। 25 चौको 100, 4 और फिर 0 से 0 4 दिए 12 1 ना यार ऐसे तो नहीं बना। 1380 ग्राम चीनी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 1000 ग्राम का कितना है 25 रुपए। 25 रुपए है 1000 ग्राम का। तो 1380 ग्राम कितना हो जाएगा, ऐसे ही होगा। तो 0 से 0 काटेंगे, 25 से काटेंगे 4 और 25 से काटेंगे तो 4 दिए 12 और 4 चौक 16 बचा 2 4 पंजे 20। 34.5 रुपए उसको उसके लगे हैं। और जबकि उसने कमाई कितने 35 के हिसाब से बेचा है, तो 1380 ग्राम चीनी को उसने 35 के हिसाब से बेचा है। 35 के हिसाब से बेचा है। 0 से 0 5 से कटेंगे 7 5 से कटेंगे 20 और फिर बनेगी नहीं ना बात। 2 से काटेंगे 2 छिक 12 2 में 18 ये बनेगा। 6 में 7 63 3 6 7 42 42 और 6 और 48
ठीक लगा। फिक्स कर दिया मैंने। तो शायद इसकी वैल्यू आ गई थी अपने पास 36.5, है ना। ये तो उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब वो 1.5 किलो चीनी बेचता है और 35 के हिसाब से तो 15 पे 75 और 15 दूनी 30, 30 और 7 37। नो 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 नो, 15 पे 75, 5 असल की 7, 15 ते 45, 45 और 7 52। कितना रुपये लेता है उसको? तो 34.5 तो जीरो। 12 में 4 रुपये 8, 18 रुपये का फायदा होता है उसको। अब सही है। क्या ये फायदा है इससे सही है। वो केंद्र वाले दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 28 और 21 दे रखी है। बाह्य वृत्त की जीवा एपी आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। एपी और सी पर स्पर्श रेखा है। 80 बाह्य वृत्त का व्यास है। सॉरी 80 है। 80 बाह्य वृत्त का व्यास है। तो सी डी की लंबाई बताओ। सी डी की लंबाई बतानी है बनो इसकी। फोन खराब। 12 क्वेश्चन बने ओनली 20 मिनट में सबमिट कर रहा हूँ मैं। सो सैड। परसेंटाइल देखो आप। मतलब 12 क्वेश्चन करने वाले लोग भी नहीं है यहाँ पे 20 मिनट में। चलो एक्यूरेसी तो अच्छी थी, ये तो अच्छा है। एवरेज से ज़्यादा है पर लेकिन फिर भी यार 12 क्वेश्चन का क्या ही करेंगे 20 मिनट में, जो कि बिल्कुल गलत है। चलो अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं कि कौन से क्वेश्चन अपन और कर सकते थे। मैं क्या कर सकता था कौन से क्वेश्चन और, तो वो देखते हैं। ये तो है ना। और ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने कर लिया था। टाइम भी ठीक ही था, ज़्यादा भी नहीं था कम भी नहीं था, उन्होंने एवरेज गुड था। और ये पहला क्वेश्चन अपना ठीक भी था। चलो दूसरे पे आता है। देखो प्रिज्म मैंने पढ़ा हुआ तो है लेकिन काफ़ी टाइम पहले पढ़ा हुआ है, तो अभी मैं प्रैक्टिस पे वो आया नहीं है, अभी प्रोबेबिलिटी यही सब चल रहा है। तो मैं 2 से 3 दिन और मुझे और लगेंगे। इसकी मैं प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा ये कैसे होता है। बाकी इसके फॉर्मूले कुछ हैं, संभव त्रिभुज का तो ये पता ही है, परिमाप इसका पता ही है, प्रिज्म का ये मुझे नहीं पता। देखना पड़ेगा वापस एक बार सारा ना। तो एक बार के लिए मैं इसको कर रहा हूँ स्किप। ये कुछ खास था नहीं इसमें, बस मैंने खाली वैल्यू रखी थी और निकल गया था आंसर। इसके अलावा इसको किसी और भी तरीका आता है तो वो वैसे भी निकाल सकता है। ये क्वेश्चन प्रायिकता का था, ये मुझे भी नहीं आता। ये इसने क्या बोल रखा था, यदि 4 पुरुष 3 महिलाओं 2 लड़कों के समूह में से 3 व्यक्तियों को यादृच्छिक यादृच्छिक सहन करते तो 2 पुरुष के चयन होने की प्रायिकता कितनी होगी? 4 और 3 7 और 2 9। अब नहीं पता है यार, इसका पैटर्न तो समझ में वैसे भी नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है। देखना पड़ेगा यार ना। प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ लेकिन वही बात है, मैं एक लेवल तक सवालों की प्रैक्टिस तो तक तो पहुँचा हूँ। जैसे मैं टाइप है तो मैं 2 टाइप के मैंने कोइन वाले कर लिए, मैंने पासे वाले कर लिए। इस पे मैंने अभी आया नहीं हूँ मैं, है ना। तो 1 से 2 दिन और लगेगा, मैं आ जाऊँगा तो फिर इसको भी अपन उड़ाएँगे चुटकियों में। बाकी सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, जिनको अच्छे से आते हैं ना। देखो कहाँ कितना सवाल था, 4 का सवाल था ना। देखो 19% लोगों ने किया लेकिन 56 सेकंड में कर दिया। बड़े बड़े लैंग्वेज अर्थमेटिक वाले सवालों में फंसते हैं ना, उससे ये करना ईजी होता है अगर आते हैं तो, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अच्छे से। ये क्वेश्चन कुछ खास था नहीं, बस इसमें फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। कर ही लेंगे, मुझे पता है कि रवि ने पहले 3 वर्ष के लिए 5% के रेट है, टोटल ब्याज हो जाएगा 15%। अगले 2 वर्षों के लिए 8% है तो टोटल ब्याज जाएगा 16%। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। और 5 से अधिक वर्दी के लिए 10% है, यानी कि 5 वर्ष तो हो गया, अधिक वर्दी टोटल है 7 वर्ष, तो 2 साल के लिए 10% है तो हो जाएगा 20%, है ना।
सॉरी भाई, 20%। तो टोटल ब्याज हो गया कितना? ये हो गया 1 और 5, 51% हो गया टोटल ब्याज। अब 51% की वैल्यू दे रखी है अपन को 12,750। अब यहीं से थोड़ी सी समझदारी अगर अपन दिखाएं तो यार, पता है कि 12,750, इसको अगर हम दो दो से गुणा करेंगे, मतलब अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी 12 12 24, 25 25, 550 हो जाएगी, है ना? अगर ये 50% की वैल्यू, इसका दो गुना ये हो गया, तो अपन को दो गुना से कम निकालना है, क्योंकि 49% की वैल्यू है निकालना, तो 25 से थोड़ा सा ही कम आएगा। तो 25 थोड़ा सा कम, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ये सही बैठ रहा है अपना। वैसे कर लेते, अगर वैसे ना भी करते तो भी, अगर कैलकुलेशन भी करते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लेकिन ऐसी कैलकुलेशन से तो अपन को बचना ही पड़ेगा, तभी जाके अपन सवाल कर पाएंगे, वरना हालत देखो 20 मिनट में 12 क्वेश्चन वाली रह जाएगी मिलके। अब ये क्वेश्चन, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था। इसमें फॉर्मूला था बेलन का था कर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने आर क्यूब कर दिया था, क्यूब तो वॉल्यूम में होता है ना, तो यहाँ से मैं पाई से पाई काट दूंगा, ये दो से ये दो बार काट दूंगा ना। यहाँ मेरा क्या बचा? आर, तो आर कितना है? 10, 10 गुणा 15 बराबर, इधर क्या बचा? आर स्क्वायर, यानी 5 गुणा 5, ये बचा। 5 दूनी 10 से, सॉरी 5 से मैं 5 कटूंगा 3 बार, और एक 5 से 5 कटूंगा 2 बार, है ना? तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 और 1 का अपना रेशियो आ जाएगा। यही था इसमें, मुश्किल सवाल था नहीं, बस मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, इसलिए मेरे को टाइम लग गया एवरेज से ज़्यादा। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा हाथ वैसे तंग है अभी। ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं, हवाई जहाज वाला, रेस वाला, ये इसकी भी प्रैक्टिस करनी है यार, ये मेरा पेंडिंग है, मैंने कल टॉपिक बताया था ना आपको, उसमें पेंडिंग है, ये करेंगे। रेशो वाला ये सब पता नहीं कैसे हुआ, इसमें गुणा भाग में कोई मिस्टेक हुई थी, तभी ये नहीं हुआ। मैंने क्या किया, इसका, इसको वैसे लिया, 30 से मैंने गुणा किया, 30 से 5 का भाग दिया तो आएगा 6। इसमें 5, 30, 3 का भाग दिया 10, तो नहीं 20 आ जाएगा। इसमें 5 3 में 25 आ जाएगा ना। और 4 महीने बाद एक ने अपना हिस्सा दोगुना कर दिया, 4 महीने तक तो यही चला, तो 4 महीने तक इसको चलाने के लिए चाचा को 24 हो जाएगा इसका हिस्सा। उसके बाद में 6 को दोगुना करेगा, सॉरी सॉरी मैंने 9 कर दिया इसको, वो 12 करेगा, सॉरी यार। अब 12 हिस्सा हो गया, 12 को 8 महीने तक चलाता है वो, है ना? और इधर वो 20 को 12 महीने तक, उधर भी 25 को 12 महीने तक। तो मैं यहाँ पे क्या करता, 12 से 12 12 काट देता, और उसके बाद में शेष बचता, 1 मिनट, 12 को नहीं काटता मैं, सॉरी सॉरी 12 को नहीं काटता मैं, पहले इसको जोड़ने पड़ेगा ना, 12 अट्ठे 96 होता है ना, 96 96 और 24 में जोड़ता तो होता है 120। अब काटता मैं, अब काटता तो 12 से काट देता इनको सबको, तो यहाँ बचता 10, यहाँ 20, यहाँ 25, फिर 5 से काट देता तो 5, 5 चौको 20, और 5 पंजे 25 ही आ जाता। 5 10 14, 14 आ जाता अपना, ये आता ना। 12 से काटे 10 बचे, 12 से काटा तो ये कट गया, ये कट गया, फिर 5 से काटा तो ये बना दो, सॉरी दो, दो दो दो, 5 से काटा 2, 5 से काटा 4, 5 से, तो 5 और 9 तो 11 हो गए, है ना? तो 11 की वैल्यू अपने पास दे रखी थी 2,31,000, है ना? तो यहाँ से अपन एक की वैल्यू निकाल लेते, और एक की वैल्यू निकालने के बाद उसने पूछा था सी का, तो सी का से कितना है 5, उसको 5 से अपन गुणा कर देते। तो 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, तो 21 को 5 से गुणा करते तो 105 आता है, 105, यानी कि ए अपना आंसर हो जाता। ये होगा इसका। हाँ, यही क्वेश्चन था। ओ केंद्र वाले सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, दो वृत्त है, एक इसकी स्पर्श रेखा है ए बी, सी पर स्पर्श करती है, ए डी बड़े वृत्त का व्यास है।
और यार भाई, हाँ भाई, तो उसने बोला था ये इस बड़े वृत्त का एडी बड़े वृत्त का व्यास दे रखा है, सी डी की लंबाई याद करनी है, ये सी है और ये डी, इसकी लंबाई अपन को बतानी है, इसकी लंबाई, ठीक है। तो ये छोटे वृत्त की, इसको अपन इससे मिला सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल बैठा, देखो 4% लोगों ने इसको किया, ट्राई करते हैं, फिर भी नहीं होगा तो फिर कल डिस्कस करेंगे इस सवाल को। अ, इस छोटे की त्रिज्या कितनी है, 21, ये 21 है ना, और बड़े की त्रिज्या कितनी है, 29 है, ये 29 बन जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी, यानी जीवा की लंबाई आ गई 40। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया अपने। अब ये एक अब इसको अपन इससे मिला सकते हैं, मिला सकते हैं बिल्कुल। अब ये जब साइड 40 आ गई और ये साइड 29, 29, 58 आ गई, 58 है एक साइड, और एक साइड है 40, है ना, तो ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, तो ये वाली साइड आएगी, बताओ उधर कितनी आएगी, 2 से काटेंगे तो ये 20, 2 से काटेंगे तो ये 29, तो 2 से काटेंगे तो 21 आनी चाहिए, यानी कि साइड 42 आनी चाहिए, तो साइड 42 आनी चाहिए ना। अब ये 20 है यहाँ तक और ये 42 है, तो यहाँ से ये कर्ण है, इसका ही पता लग जाएगा, तो 42 के स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना, और इसका करेंगे अपन रूट, और यही अपना आंसर होगा। वैसे लेंथ इसलिए बनेगा क्योंकि इसका रूट निकलवा रखा है और सारे ऑप्शन को इतने नियर बाई दे रखे हैं इसने, इसलिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। बाकी तरीका इसका यही है, और वो क्या है, हाईलाइट देखता हूँ मैं, इसमें होता है तो मैं कर देता हूँ फिर से। हाईलाइट तो नहीं होगा शायद इसमें ना। अपन ने पहले जीवा की लंबाई निकाली इसकी, इजी था। उसके बाद में पूरी जीवा यहाँ तक की लंबाई आ गई। अब ये वाली साइड जब 40 हो गई, जो मैं लिख रहा हूँ 40 हो गई, तो ये वाली साइड 58 है और ये 58 है, तो फिर ये 42 आ जाएगी, और जब ये 42 है तो ये 20 है, ये 20 है तो फिर ये निकाल लेंगे अपन, है ना। आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी बनने वाला तो था लेकिन बना नहीं। 19% लोगों ने इसको किया था। त्रिभुज ए बी सी, ए बी है, ए बी 28 है, बी सी 32 है, ए सी 20 है, ए डी, ये डी है, एक का एंगल बाइसेक्टर है, ए एम इसकी माध्यिका, ये मीडियन है, एम माध्यिका, ये वाली डिस्टेंस पूछी अपन को ना, ये वाली, ये लेंदी था थोड़ा सा, बट फिर भी कैलकुलेशंस बड़ा फास्ट होने चाहिए। ये ठीक था, कोई मुश्किल था नहीं, वर्बली करने वाला था कि दोनों की क्षमता ये दे रखी है, कार्य इतने दिन में पूरा करते हैं, तो 8 से इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 240, 240 में 3 का भाग दे देंगे तो एक इतने दिन में करेगा वो आ जाएगा। ये भी सवाल तो अच्छा था। शांत जल में नाविक की चाल x है और धारा की चाल y है। एक व्यक्ति नाव को चलाते हुए धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, तो उसकी चाल बताओ। फॉर्मूला बनेगा इसके, लास्ट में देख लो, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, डी डिस्टेंस को एक्स माइनस वाई की चाल से तय करता है और वही डी डिस्टेंस को एक्स प्लस वन की वाई की चाल से तय करता है, और डी टू डी बन जाएगा। और यहाँ अपन इसको सोल्व करके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स आ जाएगा, उसकी चाल एवरेज चाल। ये इतना मुश्किल सवाल था नहीं, रेशियो से अपन तोड़ देंगे और बाद बन जाएगी। ये सवाल थोड़ा अच्छा सवाल था, देखो सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों ने इसको सही किया है। इस सवाल को ऐसे कर रखा है, देखो करते हैं ट्राई सॉल्यूशन देख के। 40x का 108% वो बराबर है 12x प्लस 16x माइनस 720। हालांकि अच्छे से तो मुझे भी समझ में नहीं आया, तो नहीं बताऊंगा, मैं खुद करके आऊँगा फिर बताऊंगा। इसके अलावा ये सवाल ज़्यादा मुश्किल था नहीं,
ये सब लोग कर ही लेंगे, मुझे पता है, बस टाइम मैं ज़्यादा ले गया, हालाँकि 24% लोगों ने इसको किया था। जैसे मैंने पहले किया था ना, वो कोई मेथड लगेगा, इसके अलावा कुछ इसमें अलग है नहीं। इसमें भी फ़ॉर्मूला लगेगा अलजेब्रा का, ये देखो ये फ़ॉर्मूला लगा क्यूब का, जिनमें मुझे डाउट रहता है, वैसे तो मैं इसको नहीं किया इसलिए छोड़ दिया। ये भी अलजेब्रा का फ़ॉर्मूला, वैसे सवाल है और कुछ इसमें नया है नहीं। ये क्वेश्चन अच्छा था, बट ये संभव नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर 15 सेकंड में किसी ने 9% लोगों ने किया तो वो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही किया होगा, क्योंकि संभव है नहीं। लेकिन ये क्या बोल रहा है देखो, एक तरीका क्या बन सकता है इसका, क्योंकि ये ऑप्शन तो चलो छोड़ दे, अपने 11 लाख ये तो कट जाएगा। मैं 2,60,000 में दोनों को बांटने, एक को 3 साल में, 3 साल तक 4% की रेट से, एक को 5 साल तक 4% की रेट से, तो रेटों में होगा बहुत ज़्यादा अंतर। तो इसलिए अपन ऑप्शन से तुक्का मार नहीं सकते, क्योंकि अगर अपन साधारण ब्याज भी लगाएं तो 3 साल में 4% की रेट से पहले का आ जाएगा 12% और दूसरे का आ जाएगा 20% से थोड़ा ज़्यादा, इसमें 12% थोड़ा ज़्यादा आ जाएगी, लगभग लगभग अंतर आएगा 8% का, है ना। तो इसका 1% होता है 2602, 2602, तो 8% कितना हो जाएगा, लगभग 6, 4, 4, 8, 16, 4, 20, 8% हो जाएगा, लगभग 20,000, है ना। 20,000 का अंतर से बात बनेगी नहीं, तो ये फेक ही है। 15 सेकंड में सवाल करना पॉसिबल है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। जिन 9% लोगों ने इसको किया है, और अगर है कोई देख पा रहा है तो कमेंट करके हमें भी बताएं, हम भी सीखें यार, बाकी मुझे नहीं लगता। ये सवाल आसान था, फिर भी 20 सेकंड में मुझे लगता नहीं कि होगा ये। इधर आप गुणा कर लेते हैं, सिक्कों की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये भी आसान ही था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं। गुणा भाग मिस्टेक कर दी इसलिए टाइम लग गया थोड़ा। ये भी आसान ही था, लेकिन 3% लोगों ने किया, वाह। मैंने भी किया है, चलो इस पे बात करते हैं। एक दुकानदार 25 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी खरीदकर 35 रुपए प्रति किलो की दर से बेचता है। वह 1 किलो बाट की जगह 900 ग्राम और 500 ग्राम बाट की जगह 480 ग्राम वजन बाट का इस्तेमाल करता है। 1.5 किलो चीनी बेचने पर उसको कितना लाभ हुआ है, और वो रुपए में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। तो जब उसको 1,000 ग्राम बेचनी थी तब उसने 900 ग्राम बेची, जब उसको 500 ग्राम बेचनी थी तब उसने 480 ग्राम बेची, है ना। और टोटल बेची उसने 1,380 ग्राम चीनी। 1,380 ग्राम चीनी कैसे कर सकते हैं अपन इसको, 25 रुपए का जो भाव है वो 1,000 ग्राम का है, तो 1,380 ग्राम का कितना होगा, यहाँ से अपन निकाल लेंगे। तो 0 से 0 काट देंगे, 25 से काट देंगे 4, और 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 34.5 आ जाएगा ये। हाँ, 34.5 रुपये उसका है कॉस्ट प्राइस पे, इतना खर्चा किया है उसने 1.5 किलो चीनी को बेचने में। अब उसकी आय कितनी, आय उसने बेचा है 35 रुपये के हिसाब से बेची है 1.5 किलो चीनी, 1.5, तो ये बनेगा 15×5 = 75, और 5×3 = 45, 45 और 7 = 52, 52.5। तो 34.5 में से 52.5 घटाएं तो 0, 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 1, 18 रुपये का उसको लाभ होगा, ये उसका लाभ है। ये उसका एसपी है और ये उसका सीपी है, ये उसका लाभ है 18 रुपये। ऐसे बनेगा इक्वेशन। अच्छा सवाल था। इसके अलावा ये मीडियम मोड मीडियन वाला है, ये फिर से बढ़ना पड़ेगा, 3% लो, शाबाश। चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं और एक और सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।